हम प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कहाँ-कहाँ पर होती है, कहाँ-कहाँ पर उसका यूजेस है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो है उसमें हम चालू करते हैं अपने हेड से टो तक और कहाँ-कहाँ पर एक प्लास्टिक सर्जन अपना योगदान दे सकता है और लोगों को सोसाइटी में रीइंस्टेट कर सकता है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर हम हेड से स्टार्ट करते हैं तो प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल करता है। स्काल्प रिकंस्ट्रक्शन, जैसे किसी का पूरा स्काल्प निकल गया है उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी होती है। आईलिड एजिंग प्रोसेस है, उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता है, उसको हम ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। नोज रिकंस्ट्रक्शन, आज नोज की बहुत सारी चर्चा है कि नोज को थोड़ा स्लिम, स्लेंडर, ब्यूटीफुल, और अगर नोज पर कोई इंजरी हो जाती है वो भी प्लास्टिक सर्जन का ही रोल है। ईयर रिकंस्ट्रक्शन, किसी का कान है ही नहीं जन्मजात से या फिर कान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसको हम ऑटोप्लास्टी बोलते हैं, उसमें भी प्लास्टिक सर्जन का ही रोल रहता है। आज के ज़माने में हमने बहुत बार सुना है बकल पैड ऑफ फैट रिमूवल, जैसे कि अंदर थोड़ा हॉलोनेस लाना या फिर चिन को ऑगमेंटेशन करना, यहाँ पर भी प्लास्टिक सर्जन का रोल होता है। काफ़ी बार हमने देखा है ओबिसिटी की वजह से डबल चिन हो जाना थोड़ा ज़्यादा, उसमें भी लाइपोसक्शन से हम फैट रिमूवल करके उसके फेस को और इम्प्रूव्ड वर्जन में ला सकते हैं। देन कम्स अवर चेस्ट पार्ट, अवर हैंड्स पार्ट। तो हम देख लेते हैं, अगर आपने सुना हो किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जैसे कि अगर इधर की नसें हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है और उसकी वजह से उसका हाथ उठ नहीं रहा है, तो उस पर भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज में प्लास्टिक सर्जन का ही रोल है। देन कम्स, अगर हम कॉस्मेटिक्स में चले जाते हैं तो गायनेकोमास्टिया सर्जरी है, जिसमें हम ऐसे भी बोलते हैं मेल ब्रूब्स या फिर मेल ब्रेस्ट, उसमें भी हम लाइपोसक्शन से ही उसकी चेस्ट को और अच्छा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अच्छा शेप ला सकते हैं। देन कम्स फीमेल पोर्शंस, अगर हम फीमेल में देख ले तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। अगर हम बॉडी के लोअर पोर्शन पर चले जाते हैं तो ओबेसिटी की वजह से, एक्स्ट्रा फैट की वजह से, अगर आपका बॉडी कॉन्टूर अच्छा नहीं है तो उसको हम लाइपोसक्शन से फिर से थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा शेप दे सकते हैं, उसको हम एस कर्व, सी कर्व भी बोलते हैं। तो ये जो है ये लाइपोसक्शन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी फीमेल को पोस्ट प्रेगनेंसी अगर बहुत ज़्यादा स्किन लचका पड़ा है तो उसको हम टमी टक से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जेनाइटेलिया। तो काफ़ी बार इंजरी हो गई, जैसे कि कोई जेनाइटल पोर्शंस में बहुत बड़ा इंजरी हो गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमको प्लास्टिक सर्जन की ही ज़रूरत पड़ती है। देन कम्स जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। आज के ज़माने में इट इज़ वेरी कॉमन दैट पीपल वांट्स टू बी इनटू अ डिफरेंट जेंडर, जैसे कि अगर मैं मेल हूँ मगर मुझे लग रहा है कि आई एम फीमेल, तो हमको प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हम जेनाइटल्स के एरिया को चेंज करके मेल या फीमेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेग्स एंड थाइज। तो थाइज में लाइपोसक्शन की ज़रूरत पड़ती है और थोड़े रिकंस्ट्रक्टिव पोर्शंस पर भी चले जाते हैं, जैसे पूरी बॉडी का बर्न्स हुआ तो बर्न्स के लिए भी आपको प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना चाहिए एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गेट दैट प्लास्टिक सर्जरी डन। उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी का उंगली कट गया, हाथ कट गया, उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है। प्लास्टिक सर्जन पूरी उंगली अगर अलग हो गई है तो भी उसके सब्जेक्ट में आता है, वो आपके बॉडी में वो पार्ट को रीइंस्टेट कर सकते हैं अगर आप राइट टाइम पर उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे ही देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वी हैव सीन पूरे दोनों पैर कट गए हैं और दोनों पैर को रीइंस्टेट किया जा सकता है अगर आप टाइमली प्लास्टिक सर्जन के पास आपको एडवाइस या फिर आपको उनका अप्रोच मिल गया है तो। उसके बाद आता है क्रोनिक रीनल फेलियर में, जैसे एवी फिस्टुला होता है जहाँ पर हमको आर्टरी और वेन को ज्वाइंट करना पड़ता है, उधर भी प्लास्टिक सर्जन का ही रोल होता है। वेरिकोज वेन्स जैसी बीमारियों में भी प्लास्टिक सर्जन बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं आज की दुनिया में। एंड अगर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा में चले जाते हैं और थोड़ा जानना चाहते हैं तो अगर हम जाने तो फेस ट्रांसप्लांट में भी प्लास्टिक सर्जन का बहुत बड़ा योगदान है। हैंड ट्रांसप्लांट में भी प्लास्टिक सर्जन का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ज़माने में कैंसर की सर्जरी के बाद जब आपका फेस पूरा बिगड़ जाता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जन ही है जो आपको रीइंस्टेट करते हैं सोसाइटी में। सो आई होप
कि जो सुश्रुता जी ने जो मशाल जलाई, जो डेवलपमेंट किया प्लास्टिक सर्जरी के दुनिया में, जो प्लास्टिक सर्जरी के सब्जेक्ट में, उसको हम लोग सारे लोग सारी दुनिया में आगे लेके जा रहे हैं। और हम सोसाइटी को बोलते हैं कि वेन एवर यू फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी, एटलीस्ट अप्रोच अ प्लास्टिक सर्जन सो दैट आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे बैक मिले, सोसाइटी में एंट्री मिले और खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा इम्प्रूव हो पाए। थैंक यू सो मच।